नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको साझा करने वाला हूँ। तो चलिए, क्योंकि आज अगर बाज़ार के अंदर आप देखेंगे विप्रो का रिज़ल्ट आया है तो कुछ खास नज़र नहीं आया रिज़ल्ट में। मिक्स रिज़ल्ट आप कह सकते हो। हमारे पास है शेयर, लेकिन 258 के रेट से हमने लिया था और टोटल 50 लाख रुपए विप्रो में डाला है हमने। 50 लाख नहीं दोस्तों, 1500 रुपये। अमीर बहुत ज़्यादा हैं हम। खैर, आज देखेंगे तो एंजल वन के साथ साथ ग्रो भी भाग गया। एंजल वन को देखेंगे, रिज़ल्ट इनका काफ़ी बढ़िया आया था, जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको। एंजल वन लगभग 9% के करीब भागे। रिज़ल्ट अच्छा नज़र आया था, वो आप देखेंगे तो यहाँ दिसंबर क्वार्टर का आप देख लीजिए, रिज़ल्ट तो काफ़ी बढ़िया नज़र आया और प्रॉफिट भी ठीक ठाक नज़र आया है। तो ठीक ठाक इस वजह से आप कह सकते हैं कि भागा है शेयर, बाज़ार ने थम्स अप दिखाया है। तो स्मॉल कैप काफ़ी बढ़िया आज चला है और इतना आप सोच लो, बढ़िया बाज़ार के अंदर आप कह सकते हो ठीक ठाक माहौल रहा है। और सिल्वर तो भाई साहब ज़बरदस्त भाग रहे हैं, क्या ही बोलूँ मैं, एकदम एक नंबर। डिक्सन का हालत ख़राब है। मैं ना कुछ शेयर्स को बाई करता हूँ फिर सेल कर देता हूँ, बाई करता हूँ फिर सेल कर देता हूँ। मतलब हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूँ मैं। 12% डिक्सन के अंदर लॉस हो गया मेरा। 12,300 में लिया था हमने, जो कि 10,732 पे आ चुका है ये शेयर। और मैं सच बोलूँ तो मेरे बजट के अंदर तो बैठ नहीं रहा है। मतलब ऐसा नहीं 12% लॉस है, यानी कि एक ही शेयर खरीदा है, कोई 50 शेयर नहीं खरीदा है हमने, एक ही शेयर है। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है, छोटा मोटा अमाउंट डाल के रखते हैं। एंड डेफिनेटली गिरावट हो रहा है, मेरे लिए 12-13% बहुत है। और सच बोलें तो जिस वैल्यूएशन पे खरा दिख रहा है ये शेयर, तो ज़रूर आप ये सोच सकते हैं कि पैसा तो कमा के देने वाला है। एंड ठीक वैल्यूएशन पे नज़र आ रहा है शेयर, और इनके पीई को आप देखें तो ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। एंड बुक थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा बढ़िया होता तो बेहतर होता, 2 का 3 का ऐसे, बट चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे खास। एंड बाकी ठीक है, आरओई तो अच्छा ही दिख रहा है। 67,000 करोड़, 70,000 करोड़ तो हो गया, नीचे आ गया उससे। बाकी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनी अच्छी है, और बशर्ते गिर रही है तो आप कह सकते हो कि ज़रूर कंसर्न का एक विषय है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें। कंपनी अच्छी है, Xiaomi, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक में काम करने वाली कंपनी है, EMS कंपनी है, सेक्टर से बिलोंग करती है। एंड स्मार्टफोन से लेकर के टीवी तक सब कुछ बनाने में कंपनी लगी हुई है। और सैमसंग ये वो सब कुछ तो आप ज़रूर देख सकते हैं कंपनी को। तेजी आज काफ़ी कंपनीज़ के अंदर नज़र आए। इन्फोसिस के अंदर आप देखें, यहाँ पे ब्लॉक ट्रेड हुआ था, जिसमें आप कह सकते हैं कि 1689 पे शेयर जंप मार दिया। टेक महिंद्रा भी आज भागा है, तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला है। आईटी, बेसिकली जो आईटी है ना सेक्टर, बढ़िया भागा हुआ है। गिफ्ट निफ्टी देख सकते हैं आप। एंड यहाँ आप देख लीजिए आईटी, ना जिसके पोर्टफोलियो में आईटी शेयर्स होंगे ना, वो तो मतलब सेलिब्रेशन मूड में था आज आईटी। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, एकदम ज़बरदस्त। मतलब कहीं पे ऐसा हरियाली था ही नहीं जितना हरियाली वहाँ पे था। एंड फोमो के चक्कर में हिंदुस्तान कॉपर लोग बाई कर रहे हैं, बट मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान कॉपर के जगह पे आप हिंडाल्को बाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर में काम करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन जानी जाती है एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम की भारत की सबसे बड़ी कंपनी आदित्य बिरला की, कुमार मंगलम बिरला, 2 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है। पी एकदम वैल्यू दिख रहा है, अंडर वैल्यूड ही है। भागा नहीं है उतना ज़्यादा जितना आप सोच रहे हो, जितना फोमो के चक्कर में अदर शेयर्स भागे, चाहे वो नेल्को हो, चाहे वो यहाँ पे ये हिंदुस्तान कॉपर हो। ठीक है, क्यूपिड के अंदर तो आपको हमने मना किया है कि भाइयों थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि इसके अंदर अभी गेम चलने वाला है। देख रहे हैं आप, 1 साल से अच्छा भाग रहा था तो आपके पास नहीं आ रहा था ये, लेकिन अब आपके रडार पे आया, अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता आपको। वोडाफोन आइडिया लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहें आप। आईटीसी में ज़रूर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो शेयर, मैं आपको बता दूं कि जो शेयर यहाँ पे 520 का मुंह दिखा के 320 पे खड़ा हो समथिंग,
तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से 10-20% लेना मेरे को नहीं लगता कि वो कोई बड़ी बात है, बिल्कुल नहीं लगता मुझे। क्योंकि एक तो आपका पैसा जो लग रहा है वो बिल्कुल थोड़ा सेफ जगह पे है, एंड दूसरा बात ये कि अब सेफ़ किसे माना जाता है? अब कोई भी शेयर खरीदते हो तो वो सेफ़ नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैंने कोई शेयर खरीद लिया तो वो सेफ़ है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेफ़ बहुत सारे शेयर्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रिटर्न के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना पड़ता है, अलग अलग सेक्टर के ऊपर निवेश करना पड़ता है, एवरेज करना पड़ता है, इंडस्ट्री से 2-3 शेयर्स बाई करने होते हैं। किसी शेयर के ऊपर 5% या 6% मैक्सिमम डालना चाहिए। एक इंडस्ट्री के ऊपर 10% या 12% से ज़्यादा किसी भी एक सेक्टर के ऊपर नहीं डालना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन है जिससे कि आपको समझ आता है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे आईटीसी ही सिर्फ भागेगा और कोई भागने वाला है नहीं। फॉर एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, क्या यहीं भागेंगे? नहीं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। आज डाउनग्रेड किया था यहाँ पे सिप्ला को, एंड डेफिनेटली मैं ये बोल रहा हूँ ना, डिक्सन जो है ना वो अगर गिरता है और भी, तो मैं सोच सकता हूँ अगर 9,000 पे ये शेयर आ जाए तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं खरीद लूँ, क्योंकि मेरे रेंज से बाहर है सच बोलूँ तो। अदरवाइज़ जिस लेवल पे है तो मज़ा आता है ख़रीदने में। बाकी आईटीसी अच्छी कंपनी है, आप देख सकते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज गिरा है और अच्छी कंपनी है, रिजल्ट्स तो अच्छे ही दिखे भाई, और एक्सपैंड कंपनी कर रही है बिज़नेस को। इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा ना, ज़रूरी थोड़ी ना है। आप जियो फाइनेंस को देखें कितना गिरा हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि कोई मतलब बाज़ार के अंदर दबाव था तो काफ़ी शेयर्स गिरे हैं, तो ये तो चलता रहता है, लेकिन बाज़ार ऐसा कोई बिल्कुल नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिखाया, क्योंकि शुरुआत से भी देखेंगे तो एकदम ऐसे आया है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम गिर गया है ना खुलते ही, ऐसा नहीं है। वो तो पॉजिटिव में जाके नेगेटिव आया था। तो मेरा ये मानना है कि इंतज़ार कीजिए, और मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि इंतज़ार करने का फल तो मिला है। मैं दिखा देता हूँ, पहले चलता हूँ। इसके अंदर हमने कुछ पैसा डाला है, 320 पे एवरेज किया है हमने, और रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। इनके जो इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ा है, जो कि बिज़नेस में ज़रूरी भी है। और बाकी भाई कमाने के लिए खर्च भी करना पड़ता है, तो खर्च कर रहे हैं, जिनका रिज़ल्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स पे ज़रूर नज़र आएगा। इस क्वार्टर को जैसे हमने बोला था कि आप बस मेरे भाई इंतज़ार कर लो, ये जो आप बोलोगे, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो अर्निंग आप देख रहे हो सितंबर का, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो इनमें डिविडेंड मिला था 200 करोड़ से ऊपर का डिविडेंड है इसमें कोई डिविडेंड ऐड नहीं है। इनका जो भी फ़ी होता है, फ़ी भी बढ़ के आया है, अच्छा खासा बढ़ के आया है। फ़ी भी इनका जो होता है कमीशन, एंड इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ के आया है। इंटरेस्ट इनकम तो बहुत ज़बरदस्त बढ़ के आया है, तो ये देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे डिविडेंड के कारण से जो 200 करोड़ से ऊपर का समथिंग 300 करोड़ डिविडेंड मिला है भाई मेरे, 250-300 करोड़ समथिंग, तो इतना हुआ है। इसमें कोई डिविडेंड नहीं है, ये समझ लो आप। ये मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया। तो रेवेन्यू बढ़िया है। रेवेन्यू अगर डिविडेंड मिल जाता ना तो ये रेवेन्यू पता है कहाँ जाता है? 1200 पे। समझ रहे हो आप? प्रॉफिट गिरा है, बिजनेस एक्सपांड कर रहे भाई, प्रॉफिट गिरेगा। ठीक है, एक तो टैक्सेस भी ज़्यादा लगे हैं, ऊपर से खर्चे हैं, इनके खर्चे लगे हैं डेफिनेटली ज़्यादा, कि बिज़नेस को भाई बढ़ा रहे हैं तो पैसा तो लगेगा, जाहिर सी बात है। तो टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंने जैसे बोला था इंतज़ार कीजिए। अभी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। आज शेयर देखेंगे तो उतना कुछ ऐसा दिखा नहीं बिल्कुल कि मतलब पूरा काम ही बिगड़ गया। ऐसा शुरुआत में देखेंगे तो पॉजिटिव गया था, उसके बाद धीरे धीरे बाज़ार का मार भी है, तो आप कह सकते हो कि वहाँ पे कुछ खास इधर था नहीं निफ्टी 50 में ये बात। तो लोग खरीद रहे हैं फोमो पे, यहाँ पे तो खरीद रहे हैं। खरीदने को तो लॉस मेकिंग कंपनी रिलायंस पावर को भी खरीद रहे हो। एक मिनट, नहीं कंट्रोवर्शियल है थोड़ा। एंड जिंक गिरा है आज, हालांकि ETFs भागे हैं। IT में ज़बरदस्त था, बाकी स्मॉल फाइनेंस भी भागा है यहाँ पे, फेडरल बैंक भी भाग गए, एंजल वन तो मैंने आपको बताया ही। अब बात करते हैं लूजर्स में। इटर्नल जोमेटो आज मोस्ट लूजर्स में शामिल रहा है, तो इनके रिजल्ट्स भी देख लेंगे किस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। एंड देखिए, कोई भी शेयर क्यों ना हो, इतना मत डालिए कि दिक्कत हो जाए, इतना ही डालिए कि बस, और सोच समझ के डालना चाहिए किसी भी शेयर के ऊपर, ठीक है। जियो फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है ज़रूर, जितने बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं बिज़नेस में मुझे ग्रोथ तो नज़र आ रहा है, क्योंकि
आप देखना इनका Q3 का रिज़ल्ट जाके अच्छे से, तो पता चलेगा आपको, थोड़ा गौर से देखेंगे। तो बहुत लोगों ने ये वीडियो बनाया था कि देखिए इनका रेवेन्यू तो यहाँ घट गया है, कि रेवेन्यू जो है वो तो इससे बढ़िया होना चाहिए था। ज़रूर हो जाता, इसमें डिविडेंड में भी तो मिला था 250-300 करोड़ का समथिंग, इसमें आप ऐड करोगे डिविडेंड तब तो ये उससे ऑल टाइम हाई आप रेवेन्यू कह लो, ठीक है। तो बिज़नेस अच्छा चल रहा है, बढ़िया, बस आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अब जो समझ रहे वो समझ रहे, आप देख लेना Q3 रिजल्ट जाके अच्छे से। CG पावर गिरा है आज, सिप्ला तो डाउनग्रेड किया था ना, सिप्ला के अंदर भी 5% लॉस है, एक शेयर हमने ख़रीदा है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं अंडरवेट टारगेट 1292, नोआमा ने डाउनग्रेड किया इसको। तो डाउनग्रेड इतना करने के बावजूद ये शेयर ज़्यादा नीचे नहीं आया है शुरुआत में नीचे था, लगभग ठीक ठाक नीचे था, ठीक है, 1381, और बहुत नीचे था, आप देखेंगे तो लगभग 1367। कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है, कोई बुरी कंपनी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। हिंडाल्को तो अच्छी, एशियन पेंट भी आज गिरे हैं। और बिरला ओपस देख रहे हो तो उसमें आपको ग्रासिम पे स्टडी करना होगा। बाकी काफ़ी सारे शेयर्स गिरे, पतंजलि फूड्स का भी हालत ख़राब है। डिक्सन के अंदर ज़बरदस्त गिरावट है। तो देखिए डिक्सन में मैंने पहले ही बोला कि थोड़ा सा गिरावट होता है ना, तो अपॉर्चुनिटी समझ के ज़रूर आप समझ सकते हैं, लेकिन एक रेशियो में, जैसे बोला कि कोई भी कंपनी क्यों ना हो 5 से 6% से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। अब ठीक है, अपवाद में कोई कंपनी लेना चाहते हो आप, मान लीजिए 1 लाख निवेश करना था, तो 5,000 का कोई किसी के अंदर 5,000 आपने डाल दिया है, फॉर एग्जांपल कोई शेयर 10,000 का पसंद कंपनी आ रहा है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत कर सकते हो, देख सकते हो। गलत डिसीजन मत लेना, डेली खरीद बिक्री नहीं करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ITC मुझे लग रहा है कि वहाँ से कुछ प्रॉफिट आपको ज़रूर मिल सकता है ITC के अंदर से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो नीचे आ रहा है ना, तो और इतनी रिस्पेक्टेड कंपनी, तो फिर आप सोच लेना, इंडियन तंबाकू कंपनी उसका नाम है ITC का, एंड सिगरेट से ही उनका ज़्यादा बिजनेस होता है। तो अभी हाल ही में टैक्स को लेकर के वो शेयर बहुत करेक्ट हुआ है, और मुझे लगता है कि ज़रूर आपको कुछ मज़ा आएगा, देखेंगे। चलिए, तो जो डिस्कस करना था बाज़ार में डिस्कस कर लिया हमने, और मैं मानता हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। ऐसे बिज़नेस से दूर रहना जहाँ पे अंधकार हो, कुछ मज़ा नहीं आ रहा हो, कंपनी घाटे पे घाटे कर रही हो, आप सोचोगे यहाँ पे घाटा कम कर लिया, ये नहीं देखा जाता। घाटा करने वाली कंपनी से दूर रहो आप। जब मार्केट में ऑलरेडी अच्छे अच्छे कंपनीज भरे हुए हैं, तो क्यों जाना घाटे वाली कंपनी के साथ। आप स्टडी करने को एक है यूनो मिंडा, ये ऑटो पार्ट्स जो है वो डिलीवर करते हैं, इनके कस्टमर ऑल ओवर इंडिया, एंड साथ ही साथ इंटरनेशनल बिजनेस है इनका, काफ़ी कंट्रीज, वॉक्सवैगन, काफ़ी गाड़ियों को, ब्रांड्स को ये अपना पार्ट्स ज़रूर ये देती हैं। 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है, वॉलेटाइल रहती है, इस पर थोड़ा ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आता। और मार्च का मैं इंतज़ार करूँगा, पैसा रखा हूँ तो मार्च का इंतज़ार करूँगा। ग्रासिम ज़रूर, उसमें आप केमिकल इंडस्ट्री से कर सकते हो आप। NBCC मुझे शेयर अच्छा लग रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है, पैसा कमा के दिया है, और ऐसे कंपनीज़ मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और खास करके डिविडेंड भी ज़्यादा नहीं दे रहा है, ठीक ठाक ही दे रहा है, एंड ग्रोथ अच्छा दिखाया है बेसिकली। आइशर मोटर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ज़रूर हो सकता है। पॉली कैब केबल में अच्छा बिजनेस कर लेती है। हिंडाल्को तो मैंने बताई आपको, तो ठीक है। MCX तो लगातार देखिए ना, इसके अंदर जो मैंने बोला था कि भाइयों इसके ऊपर नज़र रखना, वीडियो बना के बोला था कल के वीडियो के अंदर, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हरियाली नज़र आ रहा है। 1 साल में 6 से 5 साल में मतलब ज़बरदस्त पैसा बन रहा है। यूनो मिंडा, इसको थोड़ा दूर रहना, ठीक है। अगर ये आता है 50 पे तो फिर खरीद सकते हो। बोलो 50 पे कैसे आ जाएगा भाई, 1 लाख करोड़ की कंपनी है, आई हुई है। आप देखेंगे तो यहाँ पे 78 पे आया था मार्च 2025 में, और 24 की बात करें तो डेफिनेटली मार्च टाइम पे ये 74, ठीक है, मतलब 70-74 के रेट पे मिल जाए तो खरीद लेने का। मार्च का इंतज़ार कर लीजिए, कंपनी अच्छी है, बट मुझे लगता है यूनो मिंडा कुछ बढ़िया कर रही है। मेरे पास यूनो मिंडा का शेयर है, वैसे मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, तो मेरे पास है, एक ही शेयर है, ज़्यादा नहीं है। तो बोला ना, इतना अमीर नहीं है हम कि उतना पैसा कहाँ से लाएंगे भाई, इतना पैसा है ही नहीं किसी के पास। सोच समझ के बाज़ार का हालत आपको दिखाया हमने, और घबराइए मत डिक्सन वाले। और ये कुछ हमारे होल्डिंग्स हैं जिसमें पैसा हमने डाला है, जैसे कल्याण ज्वेलर्स के अंदर हमने डाला है 1,500 रुपये, 1,400 रुपये,
और PNB के अंदर मेरा है 700 रुपये डाला था हमने। ONGC भी हमारे पास है 400 रुपये, 500 रुपये डाला इसके अंदर। टाटा गोल्ड के अंदर भी ख़रीदारी किया है हमने और इसके अंदर भी आप कह सकते 333 रुपये डाला है हमने। विशाल मेगा मार्ट के अंदर भी डाला है हमने 1100 रुपये है। बस यही कुछ पोर्टफोलियो में है, ज़्यादा नहीं है। तब ऐसा नहीं कि बिल्कुल और अप डाउन करते रहते हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए हालांकि अप डाउन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वैल्यू इन्वेस्टर बनना चाहिए। कुछ कंपनीज़ हैं जिन्हें ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, क्योंकि मैंने ज़रूर रखा है। कुछ कंपनीज़ को जल्दी हम हाथ नहीं लगाते और हमने सोचा है कि अप डाउन ये जल्दी ही छोड़ दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बहुत बहुत शुक्रिया।